आज हमारे साथ है मिस्टर श्रीकांत पाजल, हु इज एमसीए ग्रेजुएट, बट इसके बाद भी ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन कंप्यूटर फील्ड, सो ही केम बैक टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री. करंटली इज वर्किंग विद सम बैंक्स ऑल्सो. और ये होम लोन और इसमें बहुत इनको इंटरेस्ट है. अपना खुद का कुछ फर्म भी चला रहे हैं रियल एस्टेट और फाइनेंस के रिलेटेड. तो इनसे बातचीत हुई. ही हैड कपल ऑफ क्वेश्चंस. So I think I have clarified on many aspects about real estate and financial freedom. तो श्रीकांत जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि एक आपका इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, और आपने मुझे मुझे कांटेक्ट करने का कारण क्या था. और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट क्लैरिटी यू गॉट बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 40 minutes. प्लीज. अ, जैसे सर से मेरी बात हुई है, उनका गाइडेंस बहुत बेटर था। अनएक्सपेक्टेड था। जो मुझे चीजें पता नहीं थी, वो सारी चीजें सर ने बताई है, अच्छी खासी बताई है। तो मेरा जो नॉलेज था रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, वो बहुत स्प्रेड हो गया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट रीजन। एंड मैं अभी तो फिलहाल एसबीआई में एज एन लोन कंसल्टेंट हूँ। तो साइड बाय साइड मुझे रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट था, तो उस हिसाब से अभी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और सर के बारे में मुझे इंटरनेट थ्रू पता चला। तो उन्होंने मुझे जैसे गाइड किया है सारे केसेस रिगार्डिंग, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और अभी देखते हैं, अभी आगे जैसे मैं पार्ट बनना चाहता हूँ, जैसे सर से मैंने बात की है। बिल्कुल तो बिल्कुल. उसके आगे देखते हैं क्या होता है। आप गाइड कीजिए सर। श्रीकांत जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप जैसे यूथ इस पूरी इंडस्ट्री को नए सिरे से देख रहे हैं. बीइंग एमसीए, बहुत से लोग रियल एस्टेट तो छोड़िए, दूसरे कहीं नहीं ना जाते हुए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करते हैं. सो यू आर सिलेक्टेड फ्यू जो कुछ अलग सोच रहे हैं, जो इस करेक्ट। प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन बनने की तरफ बढ़ा रहे हैं. हालांकि मैं जानता हूँ कि काफी सारे आईटी इंजीनियर्स बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से, इंडिया में से भी बड़े बड़े शहरों से, जो रियल एस्टेट का काम ऑलरेडी करते हैं. बट हम्म। बट स्टिल दे डू नॉट डू इट ओपनली. यू हैव हाँ। ट्राइड डूइंग इट ओपनली. आपका अपना प्रॉपर्टी है, पुणे में भी है, आपका सब सेटल्ड है, फिर भी आप रियल एस्टेट में ये काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं. आपकी सोच भी मुझे बहुत अच्छी लगी. आई कैन सी यू ग्रोइंग इन दिस फील्ड and impacting this entire real estate field in next coming 5 years. Definitely we'll work together. One more question is, what do you think about real estate? Like, क्या टॉप फियर्स होते हैं लोगों के दिमाग में, क्योंकि यू इंटरेक्ट विद पीपल, लोन केसेस और उसके रिलेटेड. तो जनरली लोग रियल एस्टेट को देख के क्या उनके दिमाग में डर रहता है? कैन यू नेम लाइक एक दो तीन कोई फियर जो आपने अनुभव किए हो? बस शुरू में तो डर होता है कि प्रॉपर्टी लीगल है या उसमें कोई केसेस है। तो वो ड्रॉबैक रहता है हर हर कस्टमर के दिमाग में कि ये चीज जहाँ मैं मेरी पूरी पूंजी लगाने वाला हूँ, उसमें अगर आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो वो अश्योरेंस नहीं होता है। तो वो अश्योरेंस वो जरूरी है बहुत, पहली चीज। उसके बाद जो बिल्डर जिसे हमारा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो बिल्डर कैसा है, उसका प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, हमें जो ड्यू डेट दिया गया है उसमें वो क्लियर करेगा या नहीं करेगा। और ऊपर से जो मटेरियल यूज करेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कस्टमर के दिमाग में प्रॉपर्टी रिगार्डिंग। करेक्ट. बट डोंट यू थिंक आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप एक तरह से उसका फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करते हो, जो इन्वेस्ट करेक्ट। करना चाह रहे हैं उनका लोन के लिए, बिफोर गेटिंग द प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेने से पहले. तो आप जैसे उनका फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करते हो कि वो जॉब कहाँ करते हैं, आईटी रिटर्न भरते हैं या नहीं, एंड सो ऑन. वैसे प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की भी जरूरत है बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी. मैं ये मेरे कोर्स करिकुलम में ला रहा हूँ कि बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी, ये यूएस में, यूके में, बहुत से देशों में चलता है, इंडिया में अभी तक नहीं है. नोबडी इंस्पेक्ट्स देयर प्रॉपर्टी. दे डोंट नो हाउ टू इंस्पेक्ट देयर प्रॉपर्टी. बट बिफोर फाइलिंग अ लोन एप्लीकेशन यू हैव टू गो थ्रू द फाइनेंशियल इंस्पेक्शन. आपका एग्जैक्टली। ऑफिस का वेरिफिकेशन आप करवाते हो, घर है कि मिसेस क्या करती है, आपका इनकम सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह. वैसे ही प्रॉपर्टी का भी इंस्पेक्शन होना चाहिए. किसी ने आपको आज तक पूछा ऐसा, किसी इन्वेस्टर ने, बायर ने, होम बायर ने, कि भाई प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन मुझे करवाना है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक दिस कभी? क्योंकि सोर्सेस बहुत कम है। बिल्कुल. प्रॉब्लम ये है।
कोई लोगों पूछ के रहे थे। हाँ, गाइडेंस एग्जैक्टली अश्योर के साथ नहीं मिलता है कस्टमर को, प्रॉब्लम ये है। तो श्रीकांत जी कोई अगर, हाँ हाँ, सर। मैं एक चीज बताऊंगा कि मैं हमेशा कई लोगों से मैंने सवाल पूछा है, मैं आपको पूछते पूछते बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। मान लीजिए श्रीकांत जी का खुद का फ्लैट है 925 स्क्वायर फीट का, इमेजिन कीजिए। मैं श्रीकांत जी से पूछता हूँ आपने ये कब लिया, तो श्रीकांत जी कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल लिया। तो मेरा दूसरा सवाल होता है, आर यू श्योर आपका फ्लैट 925 स्क्वायर फीट का है? आपने गिना? कैसे उसको मेजर किया कभी? तो मुझे 99% और आप में से भी जितने सुन रहे हैं वो भी कहेंगे कि हाँ मैंने तो मेजर किया ही नहीं। वाई? आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो 925 ही होगा? आप फिर उस क्योंकि पर बिल्डर लिखे ने कि बताया, रेरा है, स्ट्रक्चर्ड है, तो होगा ही। डॉक्यूमेंट्री है। ओवर। हाँ, तो मैं कहता हूँ उनसे कि आप अगर कोई गाड़ी लेते हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो आप 10 बार चेक करते हो सब जगह से, कहीं स्क्रैच तो नहीं है, टायर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर तो नहीं निकला है, एंड सो ऑन। तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये एप्रिशिएटिंग एसेट है, ये आपका घर है, अपना इमोशनल अटैचमेंट है। अगले 25 सालों तक आप उसमें रहने वाले हो, उसका लोन चुकता करने वाले हो, तो आप उसका क्यों नहीं चेक करते हो? और फिर मैं जब बताता हूँ कि रेरा खुद, ये शायद आपको भी पता नहीं होगा श्रीकांत जी, रेरा खुद कहता है कि देयर कैन बी 3% डेविएशन इन स्क्वायर फीट एरिया विच इज अलाउड। तो अगर रेरा को भी पता है कि उसमें डेविएशन हो सकता है 3%, तो आप कौन से भरोसे पे अज्यूम कर रहे थे कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, हर एक फ्लैट का एरिया बिल्कुल सही होगा? कारपेट एरिया 925 बोला है तो 925 ही होगा। और एक टॉप ऑफ द पॉइंट में श्रीकांत जी आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि इमेजिन अगर वो 3% नहीं है, वो 5% निकल के आता है, तो ये बहुत बड़ा निगोशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता बिल्डर के साथ? नहीं, करेक्ट है ना। क्योंकि अगर वो पांच प्रॉब्लम, परसेंट आता है तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, बिल्डर, एंड यू कैन करेक्ट। गेट द कंपेंसेशन फॉर दैट। बट विदाउट डूइंग दैट यू कैन स्टार्ट निगोशिएटिंग, वो आराम से आपको 2-5 लाख का डिस्काउंट वहीं पे दे सकता है। बट प्रॉब्लम इज कि वो कैसे मेजर करे। सो आई हैव अ टीम ऑलरेडी। ये एक चीज हुई, ऐसे 100 तरह के प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन होता है, प्लम्बिंग का, टाइल का, बहुत सी चीजें। ये हर एक शहर, हर एक बड़े बड़े देशों में हो रहा है, इंडिया में कोई इसकी डिमांड ही नहीं करता। आई वॉन्ट टू चेंज दैट पार्ट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हर एक इन्वेस्टर, होम बायर अवेयर होना चाहिए कि मेरा प्रॉपर्टी जो ले रहा हूँ मैं, वो सही है या गलत है, उसमें टाइल की सिस्टम क्या है, प्लम्बिंग का कैसा है, डोर का सिस्टम क्या है, विंडो सही लगे या नहीं। और ये आपका अधिकार है, और ये कोई नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एसेट ले रहे हो, उसके लिए पूरा इकट्ठा किया है आपने पैसा, उसके लिए आप पे करते रहोगे अगले 20-25 साल, तो ये चेक नहीं करना चाहिए? तो ये लोगों को पता ही नहीं। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरा कुछ नया करिकुलम आ रहा है, उसके साथ प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन पे एक अलग से कोर्स भी आएगा, और एक टेम्पलेट में दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप खुद भी जब जाओ, आप तो मेरे एसोसिएट कंपनी से भी काम करवा सकते हो बहुत बेसिक चार्जेस में, फ्लैट का एरिया कैलकुलेट करना या ये सभी चीज़ें, 100 तरह के उसमें इंस्पेक्शन के पॉइंट्स आते हैं। आपको खुद करना है, आप खुद भी कर सकते हो। तो आई जस्ट वांट टू ऐड वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू आपको इसके बाद जितने लोग मिले उनसे आप कहिए कि यू शुड क्वेश्चन दीज थिंग्स टू बिल्डर्स, टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये आपका हक है ना? करेक्ट। तो ये कुछ नई चीजें हम सोचते हैं जो बाहर चल रही है, बाहर देश के बाहर, तो वो यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। सो सॉरी थोड़ा डेविएट हुआ, बट आपके थ्रू, ये सवाल के थ्रू मुझे ये वैल्यू ऐड करने का मौका मिला। एंड फाइनली, व्हाई श्रीकांत जी, व्हाई वुड यू रेकमेंड मी और रियल फ्रीडम, जो मेरा मिशन है मॉडल, टू आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कि आप क्यों चाहते हो, जैसे आपने अनुभव किया पिछले 30-35 मिनट में, तो आप क्यों सजेस्ट करोगे एनी टॉप 3 रीजन कि आप क्यों लोग मेरे कम्युनिटी में आए या मुझसे बात करें रियल एस्टेट के बारे में, प्लीज? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो है कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है रियल एस्टेट में, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा है। और सेकेंड थिंग, आपका मोटो जो है वो वाइड है। और हर चीज आप जो भी गाइड कर रहे हो वो अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हो, किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं है कि। और आपकी जो चाहत है कि आप चाहते हो कि सामने वालों को अच्छा खासा प्रॉपर्टी में डील हो पाए। करेक्ट, इंटेंशन इज करेक्ट। इंटेंशन इज करेक्ट सर। थैंक यू। मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि
इसके बाद भी अगर कुछ निगेटिविटी है, कुछ कमी हो तो आप बताएं, क्योंकि आई बिलीव इन इवॉल्विंग, सो आई ऑल्सो अच्छा। इवॉल्व माई सेल्फ एज अ पर्सन, एंड आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व दिस इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। सो थैंक यू श्रीकांत जी। डेफिनेटली हम लोग एक बड़ा काम साथ में करेंगे, विल बी टुगेदर एज अ टीम, विल कोलैबोरेट ऑन मेनी फ्रंट्स। थैंक यू फॉर श्योर योर, thank you for your testimony, thank you। सर।